हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आज हम IUPAC नोमेनकल्चर सीखेंगे। तो IUPAC नोमेनकल्चर क्या होता है ये देखते हैं कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लास 10 से ही हम IUPAC नेम सीखते आ रहे हैं कि IUPAC नाम क्या होते हैं प्रत्येक कंपाउंडों के। तो पूरे डिटेल से समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना, वीडियो को पूरा देखना तो ही IUPAC समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। नहीं तो फिर आप ये कहोगे सर हमारे क्लियरिटी समझ में नहीं आया। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि कंप्लीट वीडियो देखना, क्योंकि इसमें अलग अलग टाइप के रूल होते हैं, अलग अलग टाइप के अकॉर्डिंग इसका नाम अलग अलग होता है। तो देखो एक बार क्या होता है ये IUPAC नाम। जैसे कोई कंपाउंड है, ये मैंने ये जो स्ट्रक्चर शो कर रखा है, ये कोई कंपाउंड है, ठीक है। तो हमें पहले क्या करना है, एक मेन चेन का सिलेक्शन करना है। क्या करना है? मेन चेन का सिलेक्शन करना है। जैसे कि हमने ये मेन चेन ली है, कौन सी? ये वाली, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। इस चेन का सिलेक्शन कैसे करेंगे? इस चेन का सिलेक्शन ऐसे करेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन परमाणु उपस्थित होते हों, ऐसा चेन का क्या करते हैं हम? सिलेक्शन करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। साथ के साथ इसके में प्रतिस्थापी या एल्किल समूह या क्रियात्मक समूह ज़्यादा से ज़्यादा बने, ऐसी चेन ज़्यादा सूटेबल होती है। इतनी बात क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब बात आती है कि जैसे हमने ये चेन का सिलेक्शन किया, जो मैंने बॉक्स में बंद कर रखा है, ठीक है। अब जो चैन के बाहर बच गए, क्या? जो चैन के बाहर पर बच गए, जैसे कि यहाँ पे क्या है, OH बचा है, यहाँ पे Br भी बचा है, यहाँ पे CH3 भी बचा है। अब इनको अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे जो O, ठीक है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे? क्रियात्मक समूह कहेंगे। जो जिस चैन का हमने सिलेक्शन किया उसको हम क्या कहेंगे? जनक श्रृंखला। क्या कहेंगे? जनक श्रृंखला। इंग्लिश में बोलते हैं पेरेंट्स चैन। क्या बोलते हैं? पेरेंट्स चैन, ठीक है। और इस श्रृंखला के बाहर की साइड में जो एल्किल समूह है R, कोई भी, चाहे C2H5 हो, चाहे CH3 हो, मतलब कोई भी बड़ी सी बड़ी चैन हो, चाहे छोटी सी छोटी चैन हो, ये सब क्या कहलाते हैं? एल्किल मूलक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एल्किल मूलक कहा जाता है। क्रियात्मक समूह के अलावा जैसे Br है, यहाँ पे Br की जगह और कोई भी हो सकता है, Cl भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, या कोई अदर भी हो सकता है। उनको हम क्या कहेंगे? प्रतिस्थापी कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रतिस्थापी कहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। जो जनक श्रृंखला है ये वाली, इसको हम मुख्य चैन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य चैन भी बोलते हैं, या मूलक चैन भी बोला जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखो मैंने क्या लिखा है। अब किसी का भी नाम लिखते वक्त, कोई भी कंपाउंड का, उसमें दो कंडीशन होती है। नाम कैसे लिखा जाता है वो देखो। सबसे पहले मान लो कि जनक श्रृंखला का नाम लिखा जाएगा, या प्रतिस्थापी का नाम लिखा जाएगा, या एल्किल मूलक का लिखा जाएगा, या क्रियात्मक समूह का। इसका क्या होता है? एक रूल होता है, उस रूल के अकॉर्डिंग ही क्या करते हैं? हम इसको लिखते हैं। इतनी बात क्लियर है यहाँ तक? तो नीचे लिखा है मैंने, जनक हाइड्रोकार्बन के नाम में उपयुक्त पूर्व लगन। जो मतलब ये जनक हाइड्रोकार्बन चैन है, इसको तो हम किसके रूप में लिखते हैं? पूर्व लगन के रूप में। इतनी बात समझ में आ गई? तो इसको हमने क्या बोला? हाइड्रोकार्बन चैन। और हाइड्रोकार्बन चैन क्या है? पूर्व लगन के रूप में लिखा जाता है, या हम इसको जनक श्रृंखला का नाम भी बोला जा सकता है, या जनक श्रृंखला को हम पूर्व लगन के रूप में लिखते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? आगे लिखा हुआ है यहाँ पे कि अनुलगन जोड़कर यौगिक का नाम लिखा जाता है। अब तुम पूछोगे सर ये अनुलगन क्या होता है और पूर्व लगन क्या होता है? पहले तो मैं बता रहा हूँ कि हाइड्रोकार्बन के बाद क्या जोड़ेंगे? अनुलगन जोड़ेंगे, है ना। अब अनुलगन जोड़ने के बाद कंप्लीट यौगिक का नाम प्राप्त हो जाता है हमें। इतनी बात क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, तो मैं एक बार आपको बता रहा हूँ कि पूर्व लगन क्या होते हैं और अनुलगन क्या होते हैं। तो पूर्व लगन वो होते हैं जब नाम लिखते वक्त, जब पूर्व में लिखा जाता है, सबसे पहले जिसका नाम लिखा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं?
पूर्व लगन कहते हैं। और जिसका नाम पूर्व लगन के बाद, मतलब जिसका नाम पहले वाले नाम के बाद में लिखा जाता है या बाद में जोड़ा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? अनुलगन कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब आगे देखो। अब जैसे अनुलगन के रूप में हमने क्या कह सकते हैं? यदि कार्बन कार्बन के मध्य क्या है? कार्बन कार्बन के मध्य क्या हो? सिंगल बॉन्ड, मतलब एकल बंध। जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन है, इनके मध्य कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। तो अनुलगन के रूप में क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। यदि इन कार्बन के मध्य क्या है? डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के मध्य, तो हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। यदि इनके मध्य कैसा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम क्या लगाएंगे? आइन लगाएंगे। आ गया समझ में? तो अनुलगन के रूप में आइन लगाएंगे। और अनुलगन से जो पहले लिखे जाते हैं वो कौन लिखे जाते हैं? जनक श्रृंखला या हाइड्रोकार्बन का नाम, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? पूर्व लगन बोल रहे हैं। इतनी बात क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब देखो आगे। पहला रूल कि सीधी श्रृंखला युक्त एल्केन, मतलब वे हाइड्रोकार्बन जिनकी चेन क्या होती है? बिल्कुल स्ट्रेट होती है। स्ट्रेट का मतलब जैसे यहाँ से क्या हटा दें हम? बी आर हटा दें। क्या हटा दें? बी आर हटा दें, और यहाँ से क्या हटा दिया? CH3, और यहाँ पे OH। अब ये सीधी श्रृंखला बची ना, तो सीधी श्रृंखला वाले जो हाइड्रोकार्बन है उनका नाम हम सबसे पहले सीख रहे हैं, फिर बाद में हम साखित श्रृंखला का नामकरण सीखेंगे। ठीक है, तो देखो एक बार यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सीधी श्रृंखला युक्त एल्केन। एल्केन मतलब कार्बन कार्बन के मध्य कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, उनका देख रहे हैं। तो लिखा हुआ है कि एल्केन के नाम उनकी सीधी श्रृंखला की संरचना पर आधारित होता है। जो एल्केनों का नाम होता है वो किसके आधार पर दिया जाता है? उनकी संरचना के आधार पर दिया जाता है। ठीक है, आगे है तथा उनका नाम देते समय कार्बन परमाणुओं की संख्या, है ना, पर पूर्वलगन एवं इसके पश्चात अनुलगन एन का प्रयोग करते हैं। मतलब देखो, नाम देते समय कार्बन परमाणुओं की संख्या, कौन से कार्बन परमाणुओं की संख्या? जिसमें हमने चैन का सलेक्शन किया है, उसके अंदर जिसे हम क्या बोला था? जनक श्रृंखला। उसका नाम हम किसके रूप में लिखेंगे? पहले पूर्व लगन के रूप में लिखेंगे। और अनुलगन क्या बता रहा है? ये एन लगा देते हैं। एन का मतलब यहाँ पे कार्बन कार्बन के मध्य कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए क्या लगाया हमने? एन लगा दिया। इतनी बात समझ में आ गई? तो अब इसको क्या बोलेंगे हम? एल्केन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एल्केन। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे जैसे यहाँ दे रखा है एक एग्जाम्पल, CH3, मैं यहाँ लिख देता हूँ CH3CH2। ठीक है ना, सॉरी CH3। अच्छा, इसके अंदर कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। कितने कार्बन है? 2 को हम क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं। और एथ एक प्रकार का क्या हुआ? जनक श्रृंखला। क्या हुई? जनक श्रृंखला। तो जनक श्रृंखला या हाइड्रोकार्बन का नाम, तो 2 है तो एथ लिख दिया, और इसके भी सिंगल बॉन्ड है तो क्या जाएगा? एन। तो इसका नाम क्या हो गया? एथेन। ठीक है, ऐसे ये सीधी श्रृंखला है। देखो यहाँ से और यहाँ तक नीचे। ठीक है, ये वाली। तो यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। तो 9 को क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोकार्बन कितने हैं? 9 हैं। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला कितनी है? 9। या फिर जनक श्रृंखला कितने हैं जी? कितने कार्बन है? 9। तो 9 को बोलते हैं नोन। इनके मध्य कैसा बॉन्ड है? सिंगल। तो उसके लिए क्या लगाएंगे? एन। तो क्या हो गया? इसका नाम नोनेन हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, उसके बाद मैं आपको और एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने तो यहाँ पे 9 का समझा दिया। कितने का? 9 का, और 2 कार्बन का समझा दिया। मान लो किसी में 3 हो, किसी में 4 हो, किसी में 5 हो, तो उसमें पूर्व लगन के रूप में क्या क्या लगाएंगे? जो क्या कहलाएगी? हाइड्रोकार्बन। तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। देखो यहाँ पे, देखो ये कोई एग्जाम्पल है। ठीक है,
हाँ देखो, जैसे किसी भी श्रृंखला के अंदर एक कार्बन हो, कितना कार्बन हो, एक कार्बन हो, कितना कार्बन हो, एक, वन कार्बन हो, तो उसको हम अनुलग्न के रूप में क्या बोलेंगे, सॉरी पूर्व लगन के रूप में हम क्या बोलेंगे, मेथ बोलेंगे। पूर्व लगन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। तो जब पूर्व लगन मतलब हाइड्रोकार्बन चैन है, उसके लिए क्या लगाएंगे, एक कार्बन के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स और 7 के लिए हेप्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक 7 तक था। तो कोई भी श्रृंखला के अंदर एक कार्बन है तो मेथ लगा देंगे, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, एन, तो नाम क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। 2 है तो एथेन हो जाएगा, 3 है तो प्रोपेन हो जाएगा, 4 है तो ब्यूटेन हो जाएगा, 5 है तो पेंटेन हो जाएगा और 6 होता है हेक्सेन और 7 हो तो हेप्टेन हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, अब आगे देखो एक बार, ये देखो, यदि हमारे पास कितने कार्बन है, बोलेंगे 9 को नॉन बोलेंगे, 10 को डेक बोलेंगे, 11 को अनडेकेन बोलेंगे, 12 को डोडेकेन और 13 को ट्राइडेकेन और 20 को आइसोकोन और 13 को ट्राइकोन कहा जाता है। ठीक है, तो वैसे आपको ज़्यादातर यहाँ पे ओनली 10 तक ही पूछा जाता है। 11th 12th और 10th के लिए यहाँ तक कितना पूछा जाता है, 10 तक का ही नाम आता है ज़्यादातर, है ना। बीएससी में भी लगभग 10th जितने 10 मतलब कार्बन है हाइड्रोकार्बन चैन के अंदर, वहाँ तक ही पूछा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं आता है। तो मुश्किल से यहाँ पर आप 10 तक ही याद करना। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हम इसका क्या पढ़ेंगे, एग्जाम्पल। देखो एक बार देखो यहाँ पे कितने कार्बन है, C8H18, मतलब कार्बन की श्रृंखला कितनी है, 8 कार्बन मिलकर आपस में क्या बना रहे हैं, चैन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, चैन बना रहे हैं। ठीक है, अब प्रत्येक पे क्या होगा, जितनी वैलेंसी है कार्बन की उतने हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, तो C8 और H18 क्या हुआ, इसका नाम हुआ। ठीक है, अच्छा 8 को क्या बोलते हैं, ओक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओक्ट बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो क्या जाएगा, एन, तो क्या नाम हो जाएगा, ओक्टेन। इतनी बात क्लियर आ गई। यहाँ पे एग्जाम्पल है, 9 को क्या बोला था मैंने, नोनेन बोला था। 10 आए तो डेक बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा। 11 है तो अनडेकेन हो जाएगा, 12 हो तो डोडेकेन, 13 हो तो ट्राइडेकेन और 20 हो तो आइसोकोसेन और 30 हो तो ट्राई कोटेन कहेंगे। इतनी बात क्लियर है, यहाँ तक आ गया समझ में। तो ये था जिनकी चैन क्या थी, सीधी थी। क्या है, सीधी श्रृंखला, तो उनका नाम इस टाइप से दिया जाता है। मैं थोड़ा एग्जाम्पल के रूप में या थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्कशन के लिए, यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे तो क्या था, सिंगल बॉन्ड था, है ना। और मान लो किसी के अंदर क्या हो, डबल बॉन्ड हो। क्या हो, डबल बॉन्ड हो, तो देखो इसका नाम कैसे लिखेंगे। इसके अंदर कितने कार्बन है, 2 है। क्या है, 2 का हाइड्रोकार्बन 2 है, तो उसके लिए सॉरी 1 मिनट रुको, 2 कार्बन है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 2 को क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। अच्छा, वहाँ पे सिंगल बॉन्ड था तो एन लगा दिया, परंतु यहाँ पे अनुलग्न के रूप में क्या है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के लिए अनुलग्न क्या लगेगा, ईन लगता है। क्या लगता है, ईन लगता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथीन। क्या हो जाएगा, एथीन। और यहाँ पे मान लो क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो। क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, तो यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 है। 2 को क्या बोलते हैं, एथ। और ट्रिपल बॉन्ड का अनुलग्न क्या होता है, आइन हो जाएगा, तो क्या नाम हो जाएगा उसका, एथाइन। क्या हो जाएगा नाम, एथाइन। ऐसे ही सब में भी जब ट्रिपल डबल बॉन्ड आए तो उसके अनुलग्न के आधार पर उसका अनुलग्न जोड़ देंगे, उसके अकॉर्डिंग उसका नाम दे देंगे। ठीक है, यहाँ तक इतनी बात क्लियर है। अच्छा, अब आगे देखते हैं हम। अब आता है, ये तो थी पहले जो आपने समझा था, वो थी शाखित श्रृंखला, मतलब जिनके अंदर सीधी चैन होती है। 1 मिनट रुको, क्या होती है, सीधी चैन होती है, मतलब सीधी कार्बन वाले चैन। अब आता है शाखित श्रृंखला वाले एल्कीन का नाम किस प्रकार से दिया जाता है।
पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि शाखित श्रृंखला होती क्या है। जैसे कि ये क्या है, हमारी कोई चैन है, क्या है, चैन है। ये याद रखना, जितने कार्बन की 4 संयोजकता होती है, बाकी जो संयोजकता नहीं जुड़ी है, जैसे ये कार्बन है, इसके 2 संयोजकता, 2 बॉन्ड के द्वारा 2 बच गई, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे एक कार्बन जोड़ दिया, और यहाँ आप ऐसे कैसे मान लो, ठीक है, CH2, और यहाँ पे क्या मान लो, CH2, और यहाँ H आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, CH3 आएगा। ठीक है, तो ये कोई चैन है। तो हमने क्या किया, पहले चैन का, मुख्य चैन का श्रृंखला, मुख्य चैन का सिलेक्शन किया, चयन किया, जिसे हमने क्या बोला था, जनक चैन बोला था। ये क्या आ गई, जनक चैन आ गई। ठीक है, अब जनक चैन के अलावा ये जो बच गई, जिसे हमने क्या बोला था, एल्किल मूलक बोला था, ये एल्किल मूलक ही क्या कहलाते हैं, ये पूरी श्रृंखला ही क्या कहलाएगी, शाखित श्रृंखला युक्त एल्किन कहलाएगी। आगे इतनी बात समझ में। अच्छा, अब मैं इसको रूल वाइज बता देता हूँ एग्जाम्पल के रूप में। देखो एक बार क्या लिखा है, शाखित श्रृंखला युक्त एल्केन का नाम देने के लिए एल्किल समूह का नाम पूर्व लगन के रूप में, एल्केन श्रृंखला का नाम किसके रूप में लिखा जाता है, पूर्व लगन के रूप में, तथा जनक, है ना, जनक श्रृंखला का नाम एल्कीन का नाम अनुलगन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो शाखित श्रृंखला तो हम क्या लिखेंगे, पूर्व लगन के रूप में, जो शाखा के रूप में, जैसे एल्किल मुक्त मूलक था उसको हमने पूर्व लगन के, फिर अनुलगन के रूप में क्या हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन या जनक श्रृंखला का नाम। अब आप पूछोगे सर आपने अभी थोड़ी देर पहले तो ये बोला था कि हाइड्रोकार्बन का चयन पूर्व लगन के रूप में और बाद में अनुलगन लगा देते हैं, वो थी सीधी श्रृंखला, उसमें ओनली क्या था, सीधी कार्बन कार्बन चैन थी और बॉन्ड का नाम लिख दिया था। तो उस कंडीशन में हम क्या लगाएंगे, इसको हम क्या मानेंगे, पूर्व लगन मानेंगे हाइड्रोकार्बन को, और फिर जो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है उसको हम क्या मानेंगे, अनुलगन मानेंगे। ठीक है, परंतु जब शाखा बन जाए तो शाखा वाले जो पार्ट हैं उनको हम पूर्व लगन, और जनक श्रृंखला और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड को हम क्या मानेंगे, अनुलगन मानेंगे। याद रखना इस बात को। ठीक है, अब देखो पहला रूल क्या है, इनके रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रूल याद होने चाहिए। रूल याद होने के बाद सारे रूल सब में एक साथ अप्लाई करेंगे, तो जिससे आपको जब एक साथ अप्लाई करोगे तब ये नाम आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो पहला है, सर्वप्रथम यौगिक में दीर्घतम, मतलब सबसे लंबी चैन कार्बन श्रृंखला का चयन किया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जनक श्रृंखला कहा जाता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, उसे क्या बोलते हैं हम, जनक श्रृंखला कहते हैं। जैसे ये कोई एग्जाम्पल है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे लंबी चैन का सिलेक्शन करना है। सबसे लंबी चैन का सिलेक्शन मतलब जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कार्बन परमाणु उपस्थित हो। ठीक है, तो देखो मैंने 2 चैन बनाई, एक और ये दूसरी, दोनों के अंदर कितने कार्बन हैं, 8 ही हैं। ठीक है, परंतु श्रृंखला के अकॉर्डिंग इसका सिलेक्शन करेंगे हम। तो यहाँ पे देखना, एक बार मेरी बात सुनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, एक श्रृंखला तो हमारी ये बनती है। ठीक है, दूसरी श्रृंखला हमारी क्या बनती है, ये इसको हम फर्स्ट मान लें, इस एल्किल को फर्स्ट मान लें, CH3 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या फिर दूसरा सिलेक्शन ये है। ठीक है, ये दोनों सिलेक्शन बिल्कुल सही माने जाएंगे चैन के लिए, परंतु हम जैसे फॉर एग्जाम्पल नीचे वाली यही श्रृंखला है, हम सिलेक्शन ऐसे कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हुए 8, कार्बन कितने आए 8, और इसमें कार्बन कितने आए 9, तो मतलब इसमें 9 आए और इसमें क्या आए 8 आए, है ना। तो हमें तो क्या करनी है, दीर्घतम श्रृंखला वाला कार्बन चैन लेनी है, तो ऊपर वाला सिलेक्शन क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। ठीक है, तो ऐसे तो करते हैं दीर्घतम कार्बन श्रृंखला का चयन। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। दूसरी बात एक याद रखना, यहाँ जो सिलेक्शन किया है चैन का, इसमें हमने प्रतिस्थापी को भी देखा है। ये क्या है, एल्किल प्रतिस्थापी या एल्किल मूलक,
इसमें दो बनते हैं, एक और एक दो, इसमें भी दो बनते हैं, एक और एक दो, परंतु ये बड़ा मूलक बन जाता है और ये छोटा, तो हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा बनाना है। वैसे आगे मैं डिटेल से समझाऊंगा इसको। अच्छा, आगे देखना, यहाँ पे दूसरा रूल क्या है। दूसरा रूल बोल रहा है किसी एल्केन में यदि सबसे लंबी श्रृंखला, यदि कोई एल्केन है उसमें सबसे लंबी श्रृंखला है और जिस श्रृंखला में कार्बनों की संख्या कितनी है, समान है, मतलब 9 कार्बन है तो दोनों में 9 ही हैं, ठीक है, तो कि 2 या 2 से अधिक संभावनाएं हैं, सलेक्शन करने की भी 2 संभावनाएं हैं, मैं इधर से करते हैं तो भी वही 9 और इधर से करें तो भी वही 2 नंबर पे आए, है ना, कहने का इधर से करें तब भी 9 और इधर से करें तब भी 9, तो उस कंडीशन की बोल रहा है। तो उस श्रृंखलाओं को मुख्य श्रृंखला के रूप में चयन किया जाता है जिसमें प्रतिस्थापी या पार्श्व की श्रृंखला संख्या अधिक हो। मैंने ये बात अभी थोड़ी देर पहले ही बताई है, इससे पहले देखना एक बार, एक मिनट रुको, अब देखो, तो देखना कि ये कोई चैन है, ठीक है ना, ये चैन है, इस चैन के अंदर हमने क्या है, 1 2 3 4 5 ये बनती है, 1 2 3 4 और 1 5 ये बनता है, 1 2 3 4 5 4 इधर भी बनती है। 4 वाला तो लेना ही नहीं है क्योंकि 4 वाले तो हमें नहीं, सबसे दीर्घतम श्रृंखला एक तो सीधी जाती है, ठीक है ना, एक तो मतलब ये बनता है, ठीक है, और दूसरा क्या बनता है हमारे पास, ये बनता है, क्या बनता है, ये वाला, ठीक है, 2 बन रहे हैं। अब इसके अंदर हमें कौन सा सिलेक्शन करना है ये देखेंगे। देखो हम सीधा वाला करते हैं तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला CH3 CH3 इसमें कितने प्रतिस्थापी बना, पूरा ही इस चैन का सिलेक्शन करने पर एक प्रतिस्थापी बनता है, समझ गए। अच्छा, और अब हम इसको ऐसे करें, ऐसे जाके ऐसे, तो इसमें कितने प्रतिस्थापी बने, 2, एक तो ये रहा और एक ये रहा, CH3 एक CH3 CH2 कितने प्रतिस्थापी बने, 2 प्रतिस्थापी बन गए, ठीक है ना। तो इसमें लिखा भी यही हुआ है कि प्रतिस्थापी या पार्श्व श्रृंखलाओं की संख्या क्या होती है, होनी चाहिए, अधिकतम होनी चाहिए, उसे ही हम क्या मानेंगे, मुख्य श्रृंखला मानते हैं, ठीक है। ये था दूसरा रूल, इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। अच्छा, अब देखो तीसरा रूल क्या होता है, चौथा रूल है जनक श्रृंखला का चयन। चौथा रूल तीसरा होना चाहिए ना, पर चौथा है, परंतु जो अपने शुरू में पढ़ा था ना वो पहला रूल था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, चौथा रूल, जनक श्रृंखला का चयन करने के पश्चात, मतलब चयन हमने क्या कर लिया, जनक श्रृंखला का चयन किया, उसके पश्चात क्या करेंगे, श्रृंखला पश्चात उसका क्रमांक किया जाता है। मतलब यहाँ पे हमने चयन का क्या किया, सिलेक्शन किया, अब उसको हम क्या देंगे, नंबरिंग देंगे कि पहला वाला कार्बन कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, कौन से कार्बन पर प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, ये सब देखेंगे। इसे हम क्या बोलते हैं, क्रमांक कहा जाता है। क्या बोला जाता है, क्रमांक बोला जाता है, ठीक है। तो क्रमांक यौगिकों के उस सिरे से प्रारंभ करते हैं जिधर शाखा के रूप में उपस्थित एल्किल समूह न्यूनतम अंक प्राप्त हो। आया बात समझ में, नहीं आई, मतलब हम क्रमांक उस साइड से करेंगे जिसमें ये एल्किल समूह, ये जो एल्किल समूह है इनको सबसे कम अंक प्राप्त हो, उस साइड से हम क्या देंगे, उसको क्रमांक देंगे, ठीक है दोस्तों। अब तुम कहोगे मैं अभी एक एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा रहा हूँ, देखना एक बार। जैसे यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये चैन का हमने क्या किया, सिलेक्शन किया, मुख्य श्रृंखला ये हुई, क्योंकि इसमें प्रतिस्थापी कितने बन गए, 2 बन गए, ठीक है। इतनी बात समझ आएगी, ये थी हमारे चैन की मुख्य चैन, ठीक है। और ये वाला दोनों क्या हो गए, प्रतिस्थापी, ठीक है। इसमें 9 कार्बन है जनक श्रृंखला के अंदर। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है ना, और जो रूल है उनको ध्यान से सुन के और फिर दिमाग से उसके एग्जाम्पल करने की कोशिश करना, तो बेस्ट समझ आएगा। थोड़ा 2-3 बार इस वीडियो को देखना, है ना, तब अपने आप आ जाएगा, एक बार में नहीं आएगा, एक बार वीडियो देखना, 2-3 बार देखना, अच्छे से आएगा, ठीक है। मेरी बात ध्यान से समझ में आ गई।
अच्छा, अब देखो यहाँ पे हमने किया चैन का ये सलेक्शन, ठीक है, चैन का सलेक्शन कर लिया। ओके, अच्छा, अब हमने हमारा बात यहाँ आती है कि हम क्रमांक इधर से दें या इधर से, मतलब 1 नंबर इसको दें या फिर हम इस कार्बन को दें, कौन से को दें, यही ये क्या है, फोर्थ रूल है। तो रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखना प्रतिस्थापी कौन से कार्बन पर जुड़ा हुआ है, इधर ये प्रतिस्थापी है CH3 मैथिल और यहाँ पे एथिल, दोनों क्या है प्रतिस्थापी, ये कौन से कार्बन पर अटैचमेंट है, ठीक है, इतनी बात समझ आएगी। तो ये जिस कार्बन से अटैचमेंट है उस कार्बन को क्या मिलना चाहिए, सबसे कम क्रमांक मिलना चाहिए, वही सही क्रमांक या वही सही नंबरिंग कहलाएगी, ठीक है। तो देखो मैं एक बार यहाँ से देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ओके। तो इसके अकॉर्डिंग इसको कितना मिला, CH3 को 2 मिला और एथिल को कितना मिला, इथाइल को 6 मिला, ठीक है, इतनी बात समझे। अब मान लो हम इधर से ना देके इधर इसको 1 माने, इसको 2 माने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब प्रतिस्थापी को इसके अकॉर्डिंग इसको कितना मिल रहा है, मैथिल एथिल वाले को कितना मिल रहा है, 4, कितना मिल रहा है 4, ठीक है। अब इसमें 4 मिल रहा है, तो अब इधर से करते हैं तो क्रमांक कितना मिलता है, मैथिल को 2 मिलता है, कितना मिलता है 2, और रूल क्या है, कम मिलना चाहिए प्रतिस्थापी को। तो इधर कितना मिल रहा है, कम मिल रहा है, अधिक, तो क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है, कितना मिल रहा है 2 नंबर। इसको इसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो इसको कितना मिल रहा है, इस साइड से 4 मिल रहा है, तो क्रमांक किधर से कम मिला, 2 वाले से, किधर से कम मिला, 2 नंबर वाले से, ठीक है। आगे देखो, तो हम क्रमांक किधर से करेंगे, इस साइड से करेंगे, आगे समझे। तो सही क्रमांक कौन सा कहलाएगा, ये वाला, यहाँ से इस साइड में, ठीक है, क्रमांक किधर से सही कहलाएगा, मैथिल वाले से, ठीक है। तो इसको हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, इसको 3 मानेंगे, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8 और इसको 9, ठीक है ना। क्रमांक इधर से करेंगे तो सही क्रमांक कहलाएगा। ये था आपका फोर्थ रूल, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आ गई होगी मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ में, नहीं आई हो तो बताना मुझे, पूरी कोशिश करूँगा। एक बार वीडियो को अच्छे से पढ़ना, ठीक है, देखना। अच्छा, आगे देखो। अच्छा, अगला रूल है यहाँ पे 5वां, यदि किसी यौगिक में समान प्रतिस्थापी दोनों सिरों से समान अंक पर स्थित हो, आया बात समझ में। जैसे हमने चैन का सलेक्शन इधर से करो चाहे इधर से, और जब जो प्रतिस्थापी हैं ये वाले दोनों, है ना, ये क्या आए, दोनों ही समान पोजीशन पे आ जाए, मतलब ये भी मान लो दूसरे पे आए और ये भी दूसरे पे। देखो मैं पूरा बताता हूँ एक बार नीचे वाले एग्जाम्पल से। ये कोई चैन है, ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन है। तो पहले हमने चैन का सिलेक्शन किया, तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हमने क्या कर लिया, चैन का सिलेक्शन कर लिया था, ठीक है। ये क्या है, सबसे लंबी चैन है, ठीक है। अब हम इसको दे रहे हैं क्रमांक, ये सब मैथिल तीनों क्या है, प्रतिस्थापी है, इतनी बात समझ आ गई। यहाँ पे प्रतिस्थापी को सबसे कम मिलना चाहिए, तो हम इधर से दिया 1 2, इसको कितना मिला 2, 1 2, इसको कितना मिल रहा है 2। अब आप समझ में ये नहीं आपके आ रहा होगा कि ये दोनों को समान मिल रहा है, तो अब हम किधर से क्रमांक दें, मैंने बोला है कि समान मिलना चाहिए। तो रूल यही है 5वां कि यदि दोनों प्रतिस्थापी समान पोजीशन पाए तो उसके अकॉर्डिंग उसको कैसे क्रमांक देंगे, ठीक है। तो हम जो पहला प्रतिस्थापी है उसको हम नेगलेक्ट करेंगे, ऐसे 1 2 1 2, यहाँ से इन दोनों CH3 को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब जो इन दोनों प्रतिस्थापी के अलावा जो प्रतिस्थापी बच गया उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे क्रमांक, तो 1 2 3 4 5 और 6, इसके अकॉर्डिंग कितना मिल रहा है, इस प्रतिस्थापी को 3 मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। अब यदि हम क्रमांक किधर से करें, इधर से 1 2 3 4 5 6,
तो इसके अकॉर्डिंग इस प्रतिस्थापी को कितना मिलता है 1 2 3 4, कितना मिल रहा है 4, और इधर से कितना मिल रहा था 3, तो कम किधर से मिला इस साइड से, ना कि इस साइड से। इतनी बात समझ में आ गई मेरी। तो अब जब क्रमांक करेंगे तो किधर से करेंगे इस साइड से। आगे समझें, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6 देंगे तो ये क्रमांक सही कहलाएगा। आगे समझ में, इतनी बात क्लियर है यहाँ तक। तो ये थे कुछ रूल 5। अभी इसके कुछ रूल बाकी हैं, उन रूल को हम पूरे रूल को एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे और समझने के पश्चात फिर हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे। जो आगे जो अगला एक सेकंड वीडियो और बनेगा उसके अंदर हम इसका मतलब एग्जाम्पल देखेंगे और बाकी के रूल को डिटेल वाइज समझेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाला नया वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो दोनों वीडियो देखना दोस्तों, पूरा देखना, स्किप करके मत देखना, नहीं समझ में आएगा। मैं क्लियरिटी बोल रहा हूँ आपको, एक भी लाइन को स्किप मत करना, 10 सेकंड भी मत करना। इन वीडियो को 2 बार देखना इस वीडियो को, तो अच्छे से समझ में आएगा। अब नया वीडियो आएगा उसका थोड़ा इंतज़ार करो। तो आज के लिए इतना ही था। सो थैंक्स, वंदे मातरम, जय हिंद।